हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड कल मोस्ट प्रोबेबली देर इज़ अ चांस कि एक पॉजिटिव ओपनिंग हम देख सकते हैं। अब अभी तक तो यही चांस है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, पर ट्रम्प का कुछ अता पता नहीं है। मतलब वो वीकेंड में कुछ ना कुछ तो बोलते ही है। तो फिलहाल उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, क्रिप्टो को भी अगर हम देख रहे तो क्रिप्टो में भी एक पॉजिटिव रिकवरी आई है फ्रॉम द लोज ऑफ 23 ऑफ मई, जो कि लो 74,000 के आसपास से अभी ये रिकवर होकर 77,000 तक गया था। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की रिकवरी जो है बीटीसी में हमने देखी है। तो कंसिडरिंग कि एक थोड़ा बहुत एक रे ऑफ होप हम देख पा रहे हैं, वो है ईरान यूएस के पीस टॉक्स को लेके। पर अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या ये क्योंकि यूएस में क्या होता है, ट्रम्प कुछ ना कुछ अनाउंस कर देता है और फिर उसके बेसिस पे मार्केट जो है मूव कर जाता है। पर ईरान आज की डेट पे जो ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है वो ईरान है इन दोनों कंट्रीज़ में, क्योंकि ट्रम्प, हम सबको पता है कि वो एक मैनिपुलेटर ही है। ट्रेड्स भी उसके प्लेस किए जाते हैं। 3700 ट्रेड्स का उसका खुद का डेटा निकाला गया है और उसने कई सारे मतलब प्रॉफिट्स भी किए हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो ट्रम्प की तरफ से जो चीज़ आई है कि हाँ लार्जली नेगोशिएट हो गया है, जल्दी हमारा एक डील फाइनलाइज हो सकता है, ये सब ईरान की तरफ से कंफर्म होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो भी कंफर्म हो जाता है तो मार्केट में एक शॉर्ट आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मार्केट जो है आने वाले टाइम पे रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल के लिए ये डेली चार्ट है, अगर आप देखोगे निफ्टी का, और डेली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,870 के आसपास का है। और ऊपर की तरफ पे ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। इसके बाहर आपको एक मेजर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मतलब 23,870 अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक कर पाता है तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट टिल द लेवल्स ऑफ 24,000। एंड देन दिस गैप कैन बी फिल्ड। ये जो गैप आपको देख रहे हो 24,126 पे, ये फिल हो सकता है। उसके बाद 24,270 पे है, एंड देन नेक्स्ट आपका 24,284 है। ये सब प्रॉबेबल अपसाइड लेवल्स हैं जहां तक मार्केट जा सकता है अगर 23,870 ब्रेक किया तो। इसके ऊपर क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ? नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू इवन गो बियॉन्ड 24,400। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको भी ब्रेक कर पाएगा, लेकिन ये अपसाइड अभी पोटेंशियल्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको 15 मिनट पे इंट्राडे पे ले आते हैं कि इंट्राडे पे कैसे ट्रेड करना है। मैं बोलूँगी अगर गैप अप होता भी है तो ध्यान रखिएगा कि 870 के ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 मिनट की कैंडल अगर 870 के ऊपर ओपन हो रहा है और सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे 23,997, 24,126, 24,253, 24,284 ये लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो। डाउन साइड पे अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे इमीडिएट बेसिस का अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 15 मिनट के कैंडल्स हैं और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं। ठीक है, ये इक्वल लोज है। तो इसको ये ब्रेक अगर हो जाता है तो ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ तक एटलीस्ट ये टेस्ट करने को आ सकता है, फिर यहाँ से वापस से राइज करने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये जो लेवल आपका निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 23,700 के आसपास, विच मीन्स कि अगर 23,700 ये ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 23,567 एंड दिस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन का लो है विच इज़ 23,500। 23,500 अगर डेली क्लोजिंग हो गई इसके नीचे तो मार्केट में एक फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा खासा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपको जो ध्यान देना है, बैंक निफ्टी पे तो आएंगे ही, हम मैं आपको बाकी सब डिटेल्स भी बताऊंगी कि, लेकिन अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, ठीक है, और आपको ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय करना है क्योंकि महंगाई वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हर चीज़ों में। तो अगर आप ब्रोकरेज में पैसे सेव करना चाहते हो तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे पिन कर दिया है। तो अगर आप चेकआउट करोगे उस वाले लिंक से तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 रुपीज़ में उनको ज़ीरो ब्रोकरेज मिलने वाला है। आप सभी को पर मंथ आप जो भी ट्रेड करोगे, आपका कोई भी
चार्जेस नहीं लगेगा ब्रोकरेज में, ठीक है। और ये वैलिड है पर मंथ के लिए, और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको 1499 का यही पर मंथ वाला प्लान दिखेगा। तो ये आप पर मंथ रीन्यू कर सकते हो 199 करके, और आपका हर महीने आप जीरो ब्रोकरेज इंजॉय कर सकते हो। साथ में इनके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बोल्ट ट्रेड करके इनका एक फीचर है, जब आप इनका अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको दिखेगा बोल्ट ट्रेड करके एक फीचर है, जिसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दिखती हैं। आपको जो स्ट्रैटेजीज का विन रेट अच्छा लग रहा है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस, तो आप उसको आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको ट्रेड भी मिलने लगते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आने से पहले मैं आपको बताती हूँ ये पी स्टॉक में क्या हो सकता है और कितना अच्छा है ये। तो सबसे पहले तो ये पी स्टॉक में ये खबर आ रही है। मैंने अपने टेलीग्राम में लिंक भी शेयर किया है एंड इंस्टाग्राम में पॉइंटर्स भी शेयर किए मैंने, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही कि एक्सटेंड किया, ये अभी तक एक प्रपोजल है, ये एक ड्राफ्ट स्टेज में है, ठीक है, ड्राफ्ट है, इसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया। एक्सटेंशन ऑफ ईरान वॉर सीज फायर फॉर अनदर 60 डेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है रीओपन करेंगे ये। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम सभी को पता है कि हमारे लिए तो बहुत, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ ऑयल जो है वो पास होता है। तो ऑयल प्राइसेस शूट हो ही रहे थे, आप देख ही पा रहे हो, पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हो रहे हैं एवरी डे। मतलब 10 दिनों में ऑलरेडी 3-4 बार तो इंक्रीज़ हो चुका है, हाइक हो चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर ये रीओपन होता है तो थोड़ा ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो सकता है, एटलीस्ट बेटर हो सकता है। ईरान विल बी एबल टू फ्रीली सेल ऑयल, ऐसा इस पीस डील में लिखा हुआ है। तो अगर टेम्पररी परमिशन मिलती है 60 डेज़ की, ये देखो सीज़ फायर होगी तो 60 डेज़ की होगी, तो ऐसा भी नहीं कि खतरा पूरा ख़त्म हो गया। पर अगर ये फ्रीली सेल कर सकते हैं ऑयल को, तो ईरान को भी एक डॉलर इनफ्लो मिलेगा, ऑयल की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो सकते हैं। एंड उनका ये भी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि यूएस ने ईरान के कुछ फंड्स को फ्रीज़ किए हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, और ये अनफ्रीज कर देंगे। ईरान को अपना पैसे का एक्सेस मिल जाएगा, ट्रेड जो है उनकी इजी हो जाएगी, और पोर्ट्स पर जो है रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक प्रेशर कम हो सकता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि टेम्पररीली कुछ ये वेवर, कुछ सैंक्शन को वेव ऑफ करेंगे टेम्पररीली। मतलब कुछ कंट्रीज़ होंगी, कुछ कंपनीज़ होंगी जिनको परमिशन मिल सकती है कि आप ईरानियन ऑयल को बाय कर सकते हो विदाउट पनिशमेंट। ये सब इसका लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ट्वीट में इसने लिखा हुआ है। और साथ में क्या है कि इज़राइल एंड लेबनान का जो वॉर हो रहा है, ये इसको भी एंड किया जा सकता है। और अगर ये ट्रू होता है तो रीजनल वॉर रिस्क ख़त्म होगा, मार्केट्स काम होंगे, ये सारी चीज़ें तो हैं। और नेगोशिएशन जो है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चलेगा, यही है मेन इशू। यूएस एंड अलाइज चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को ना बनाए, तो यूरेनियम एनरिचमेंट इनकी लिमिट हो। तो ईरान बोल रहा है कि पीसफुल न्यूक्लियर यूज़ के लिए ये प्रोग्राम है। तो अगर ये नेगोशिएशन होता है तो इसका भी क्या नतीजा निकलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। साथ में इनका क्या है कि रिमूवल ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब मेकिंग के लिए कंसर्न होता है ना। तो यूएस चाहता है कि ईरान जो है अपने स्टॉक पाइल को रिड्यूस करे और बॉम्ब लेवल कैपेसिटी से दूर रहे। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि टेम्पररी पीस फ्रेमवर्क जो बन रहा है, ये वॉर को एटलीस्ट टेम्पररीली पॉज कर सकता है, ऑयल फ्लो को रीस्टार्ट कर सकता है। इंडिया के लिए ये थोड़ा रिलीफ होगा, सैंक्शन थोड़े ईज हो सकते हैं, फ्यूचर में न्यूक्लियर टॉक्स हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक तरफा आई हैं, ईरान की तरफ से कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। अभी क्या है, देखो एक चीज़ समझो, कल यूएस मार्केट बंद है, ठीक है, मेमोरियल डे है वहाँ पे, तो कल यूएस मार्केट बंद है। तो जो भी इम्पैक्ट है, अभी देखो आज इसने बोल दिया है कुछ पॉजिटिव, कल तक हो सकता है ये पॉजिटिव ही रहे मार्केट, हमारे लिए तो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद अगर कल इसका मूड स्विंग हुआ और रात में ये कल कुछ बोला, तो ट्यूसडे को आपको इसका मैनिपुलेशन क्लियर कट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम पूरा इस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हुई है कि वो ट्रम्प के बेटे की शादी है, उसने अपने ही बेटे की शादी को स्किप किया है। तो और क्या बोला है कि हमारा बिकॉज ईरान एंड अदर थिंग्स की वजह से हम वेडिंग्स को अभी स्किप कर रहे हैं। लेकिन मे भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, मतलब एक थ्रेट की वजह से ये नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको अपने जान का खतरा है।
तो इन द लास्ट 24 आवर्स अगर आप देखोगे तो इसने अपने बेटे की शादी पे ये नहीं जा रहा है, वाइट हाउस पे रहा है, कह के कि गवर्नमेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से। जेडी वांस जो है उन्होंने अब्रप्टली कैंसिल किया मेमोरियल डे के प्लान्स को एंड दे रिटर्न टू वॉशिंगटन। जेडी वांस एंड पीट हेगसेथ करके नाम है उनका। बहुत सारे डिफेंस एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो है उन्होंने अपने हॉलीडे को कैंसिल कर किया है, वो वाइट हाउस पे ही हैं। तुलसी गबार्ड है, उन्होंने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस से रिज़ाइन किया है, ठीक है। अलेजिडली IRGC लिंक्ड ऑपरेटिव जो है वो अरेस्ट हुए हैं इन कनेक्शन विद अ रिपोर्टेड प्लॉट टारगेटिंग इवांका ट्रम्प। मतलब इवांका इसकी बेटी के भी पे भी अटैक होने की कुछ बात हो रही थी, कुछ तो प्लान था कि इसकी बेटी को का भी मर्डर किया जाएगा, ट्रम्प की बेटी का। तो ये सब चीज़ों का भी पता चला है एंड उसको जो है अरेस्ट किया गया है। वाइट हाउस के बाहर किसी गनमैन ने ओपन फायरिंग की थी, हाँ, सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पे। उसको अरेस्ट करके उसको इमीडिएटली शॉट किया गया, वो मर गया है अभी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होती हुई दिख रही है। इसके जान पे तो क्लियर कट खतरा अभी दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ओवरऑल आई होप आपको मोटा मोटी समझ आ गया। अब आप भरोसा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो तो मैं बोलूँगी मत ही करो, क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ ट्रम्प के किसी भी बात पे भरोसा। और मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ भी सॉर्ट होने वाला है। ये टेम्पररी पॉज हो सकता है, 60 डेज़ का पॉज बोलेगा, 10 दिन में वापस से शुरू हो जाएगा अटैक, कुछ आप बोल नहीं सकते। मार्केट को आपको टेक्निकली अभी के लिए स्टडी करना है, और थोड़ा मैं आपको फिर भी बोलूँगी थोड़ा अभी कैपिटल हाथ में रखना विल बी स्टिल फाइन। आप ट्रेड थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, पैसे गंवाने का अभी मत सोचना, ठीक है। अभी थोड़ी आपदा आ सकती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमारे लिए अपकमिंग जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो इसको मैं हटाती हूँ। हमारे लिए जो अभी अपकमिंग मेजर रेजिस्टेंस है वो समवेयर नियर दिस एरिया है, 75,800 एंड देन 75,900, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ एबल टू ब्रेक अबव 75,600 एंड 600 के ऊपर अगर ये निकलता है, 600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो यहाँ पर हम 800-900 तक के लेवल्स को सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 75,900 के ऊपर ही गैप अप हो रहा है, या इतना बड़ा गैप अप हो गया कि 75,900 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, देन देर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि ये 76,180-200 की तरफ जा सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे की तरफ पे 75,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 74,988 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 988 के नीचे आप 74,530, 230, 130 ये लेवल्स जो है आपके लिए नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे। टेलीग्राम पे मैंने आपको जैसे अपडेट किया ही था उस दिन भी, तो कि 75,645 सेंसेक्स अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। तो 75,645 के ऊपर 740 तक का मूवमेंट, इनफैक्ट हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट ही मिल गया था। हाई जो बना था आपका 75,800 के आसपास का बना था। तो इस तरीके के जो अपडेट्स हैं आपको मिल जाते हैं। निफ्टी भी जो मैंने अपडेट किया था 9:41 AM में, वहाँ से 80 पॉइंट्स भागा था। यूजुअली हमें क्या चाहिए, 30-50 पॉइंट चाहिए होता है निफ्टी में। तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे, ये जो मैं अपडेट देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अच्छा, मिड कैप पे आते हैं। मिड कैप पे कैसे प्लान करना है, तो मिड कैप में बेटर रहेगा कि ये वाला जो जोन है इसके ऊपर कुछ प्लान किया जाए। 14,420 का लेवल है ये। 14,420 के ऊपर हम 480, 520 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 520 के ऊपर आप 30 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। डाउन साइड पे अभी जो इमीडिएट आपके लिए सपोर्ट है वो है 14,360 का मिड कैप में। 360 के नीचे हम 310, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल 267, 204, 150, ठीक है। ये लेवल्स जो है हमारे एक्सपेक्ट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। बैंक निफ्टी में इफ़ यू सी दिस इज़ अ चैनल, इसको मैं एक बार हटाती हूँ। आप ये देखो कि ये एक चैनल बना रहा है, ठीक है। और इस चैनल का हायर एंड है आपका 54,230 के आसपास का, और चैनल का आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 53,900 के आसपास का है। इसके बाहर अगर आपको ट्रेड मिलता है तो देर इज़ अ चांस कि 300 पॉइंट्स का मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे। 54,226 के ऊपर 500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके भी ऊपर अगर ये सस्टेन करता है
तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो नेक्स्ट हमें लेवल दिख रहा है 54,700 का दिख रहा है। ये एक्चुअली 54,500 नहीं है, ये 54,400 है, ठीक है। 400 है, उसके बाद आपका छोटा मोटा ये एक सब है आपका 480 के आसपास में, एंड देन 700 है डायरेक्टली। 53,900 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो पूरा लेवल है ये आपको फिल होता हुआ देखने को मिलेगा। ये पूरी लिक्विडिटी है इसके लिए। 53,900 के नीचे 53,547 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड 547 के नीचे आपको 395 के लेवल्स जो हैं वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। क्रिप्टो की भी मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमने अभी बीटीसी में देखा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बीटीसी में एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको हम मतलब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन मूव टूवर्ड 77,700। अभी 76,770 पे चल रहा है। यहाँ से हम 1,000 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। तो आप अकॉर्डिंगली एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे 1:1 से थोड़ा बेटर रखिएगा 77,700 तक। प्लस मेरा क्रिप्टो ग्रुप भी है जहाँ पे मैं ट्रेड्स प्लान कर देती हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को ट्रेड्स भी लिख देती हूँ वहाँ पे कि टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो अगर आप उस क्रिप्टो ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। तो इस पे आप अपना अकाउंट ओपन करो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का जो एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर लो, फंड ट्रांसफ़र करो। जैसे ही आप रेडी हो ट्रेड करने के लिए आप मुझे अपना यूज़र आईडी भेजना। यहाँ पे जाओगे तो आपको 8 डिजिट्स का नंबर मिलेगा, वो आपका यूज़र आईडी होता है। वो यूज़र आईडी आप मुझे शेयर कर देना। आप मुझे moneytalkswithpayal@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे @dmpayal पे अपना यूज़र आईडी भेज सकते हो, एंड मैं आपको ऐड कर दूँगी अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में, ठीक है। और आपको साथ में ट्रेडिंग फीस में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत अच्छी रिकवरी आई है ड्यू टू द न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, एंड वी कैन एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू। एटलीस्ट कल तक तो ये कंटिन्यू करना ही चाहिए। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में 25,615 आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 615 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो देर इज़ अ चांस कि इट विल मूव टूवर्ड 730 एंड देन इवेंचुअली 800, ठीक है। ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द अप साइड। डाउन साइड पे 25,480 के नीचे जैसे ही ये निकलने लगे, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मोमेंटम 426, 377, 328, 197, 130 ये लेवल जो है नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे। तो सारे लेवल्स मैंने कवर कर दिए हैं, आपको एक्सप्लेन किया है पी स्टॉक में क्या चल रहा है और सब कुछ बता दिया है। डेल्टा एक्सचेंज का आपको मैंने ट्रेड भी बता दिया है, बीटीसी का। ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। और साथ में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सेव ब्रोकरेज, आप लेमन में अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। 100 के पहुँचाते हैं इस चैनल को जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सपोर्ट द वीडियो बाय सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।